हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिल्मी फ्लैशबैक में मैं मनीष पंडित आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिल्म दीवार की, जिसे सलीम जावेद ने लिखा था और इसके निर्देशक थे यश चोपड़ा। फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं थी अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और निरूपा रॉय की। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इस फिल्म के कास्टिंग की कहानी सुनाई और साथ साथ में शेयर किए इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन किस्से। आज फिर एक बार बात करूंगा दीवार इस फिल्म के ऐसे ही कुछ मजेदार किस्सों की। सबसे पहले तो बात करूंगा दीवार के कहानी की। फिल्म हाथ की सफाई रिलीज हुई और उसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया। सलीम जावेद अब ये नाम बढ़ चढ़कर बोल रहा था। अब ऐसे में अपने रेपुटेशन को कायम रखने के लिए सलीम जावेद को एक तगड़े कहानी की जरूरत थी और ऐसी ही तगड़ी कहानी उन्हें मिल गई मुंबई के डॉकयार्ड में। मुंबई के डॉकयार्ड में एक ऐसा मजदूर था जो वहां के डॉकयार्ड में काम करते करते धीरे धीरे उस डॉकयार्ड का बादशाह बना और आगे जाके शहर का सबसे बड़ा स्मगलर बन गया। इस स्मगलर का नाम था हाजी मस्तान। इसकी कहानी से सलीम और जावेद दोनों बहुत प्रभावित थे और वो चाहते थे हाजी मस्तान के इस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को सामने रखकर कुछ लिखा जाए, और उसी प्रयास में जन्म हुआ एक ऐसे कहानी का जो आगे जाकर बॉक्स ऑफिस की सबसे सफल फिल्मों में से एक फिल्म बन गई। वैसे तो सलीम जावेद की पिछली फिल्म हाथ की सफाई का हीरो भी एक स्मगलर था। ऐसे में एक और स्मगलर की कहानी अगर पर्दे पर लाई जाती तो उसमें कोई नयापन नहीं होता। दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस वजह से इन्होंने इस कहानी में कुछ मसाला ऐड किया। उनकी लिखी इस कहानी पर महबूब खान के मदर इंडिया और दिलीप कुमार के गंगा जमुना का प्रभाव साफ दिखाई देता है। दोनों कहानियों के प्रमुख पात्रों को इस नए कहानी में बहुत बेहतरीन तरीके से फिट किया गया है। सलीम और जावेद ने मिलकर इस कहानी पर काम करना शुरू कर दिया और दोनों इतने जोश में थे कि केवल 18 दिनों में यह स्क्रिप्ट उन्होंने बनाकर तैयार कर दी। जब यह स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई थी तब उन्होंने इसे अमिताभ बच्चन को सामने रखकर ही लिखी थी। ये स्क्रिप्ट पूरी होते ही ये अमिताभ बच्चन को मिलने गर्दिश के सेट पे चले गए। गर्दिश ये वही फिल्म थी जिसे यश चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे और अमिताभ बच्चन इस फिल्म में एक किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म के सेट पे ही दीवार फिल्म की कहानी इन्होंने अमिताभ बच्चन को नैरेट की। इसे नैरेट करने का अंदाज भी काफी यूनिक था जो अमिताभ बच्चन को भी काफी पसंद आया। सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को स्टोरी नैरेट करना शुरू कर दिया। स्टोरी नैरेट करते वक्त जब कहानी 25% कंप्लीट हुई, उन्होंने अमिताभ बच्चन को कहा, यहाँ पे आपके 10 हफ्ते खत्म हुए। स्टोरी जब इंटरवल तक खत्म हुई, उन्होंने अमिताभ को कहा, यहाँ पे आपकी सिल्वर जुबली कंप्लीट हुई। अमिताभ बच्चन हंस के बोले कि आप आगे कहानी सुनाएं। तो उन्होंने कहानी आगे सुनाना शुरू कर दिया। कहानी जब प्री क्लाइमैक्स तक पहुंची तो उन्होंने कहा, ये पूरी हुई आपकी गोल्डन जुबली। और जब कहानी पूरी खत्म हुई तो उन्होंने कहा, ये खत्म हुए आपके 75 हफ्ते। अब इस तरह का नरेशन सुन के अमिताभ बच्चन काफी इंप्रेस हुए और अपने इस स्टोरी के किरदार को सुनकर भी वो बहुत खुश हुए। सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि ये स्क्रिप्ट जरूर कामयाब होगी। अमिताभ बच्चन ने उन्हें इस पर पूछा कि ये फिल्म कौन डायरेक्ट करेगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो डायरेक्टर फाइनल नहीं हुआ है, पर ये यश जी को ये कहानी सुनाना चाहते हैं। सलीम और जावेद ने फिर ये कहानी यश चोपड़ा जी को भी सुनाई, जो उन्हें बहुत पसंद आई। यश चोपड़ा जी की पिछली फिल्म जोशीला फ्लॉप हुई थी और वो भी एक अच्छे कहानी की तलाश में थे। वो गर्दिश नाम की इस फिल्म को बना तो रहे थे, पर जब उन्हें दीवार की स्क्रिप्ट सुनाई गई तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ में एक ऐसी स्क्रिप्ट लगी हुई है जो एक कामयाब स्क्रिप्ट की सारी संकल्पनाएं लेकर पैदा हुई है। अब इस तरह की स्क्रिप्ट अगर वो छोड़ देते या उसे होल्ड करते तो उन्हें डर था कि सलीम और जावेद किसी और निर्देशक के पास चले जाएंगे और एक अच्छी फिल्म उनके हाथों से चली जाएगी। उन्होंने तुरंत इस फिल्म को करने से हामी भर दी और उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए गर्दिश का काम तक रुकवाया। फिल्म में रवि की भूमिका के लिए शशि कपूर को कास्ट करने का भी एक हिस्सा है। शशि कपूर को जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई, शशि कपूर को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, पर उन्हें ऐसा लगा कि उनका रोल अमिताभ बच्चन से छोटा रोल है।
उन्होंने सलीम जावेद को ये कहा भी कि स्क्रिप्ट तो आपकी 1 नंबर है, पर उनको जो रोल दिया जा रहा है वो 2 नंबर का है। इस बात पर सलीम जावेद ने शशि कपूर को समझाया कि फिल्म में रवि की भूमिका विजय की भूमिका के बराबर की भूमिका है, और यकीन मानिए अगर ये भूमिका शशि कपूर कर लेते हैं तो उस साल उन्हें ज़रूर इस भूमिका के लिए अवार्ड्स मिल सकते हैं। शशि कपूर ने फिर भी इंस्पेक्टर की भूमिका होने की वजह से थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई, पर सलीम जावेद ने कहा कि यह भूमिका इंस्पेक्टर की भूमिका से कई गुना बढ़कर भूमिका है। इस भूमिका में कई शेड्स है जो शशि कपूर को दिखाने का उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है, और इस बात पर शशि कपूर राजी हो गए और उन्होंने रवि की इस भूमिका करने के लिए हामी भर दी। दीवार रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। ये 10 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, पूरे 100 हफ्ते चली। विजय के किरदार को अपने अंदाज से निभाकर अमिताभ बच्चन ने इस भूमिका को 4 चांद लगा दिए। वहीं शशि कपूर ने भी रवि की भूमिका में एक तगड़ा परफॉर्मेंस दिया और उस साल का सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसी फिल्म से निरूपा रॉय और अमिताभ बच्चन, इनकी जोड़ी जम गई। अमिताभ बच्चन की मां यानी निरूपा रॉय, ये समीकरण इसी फिल्म से शुरू हुआ। इस फिल्म की कामयाबी से अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। यश चोपड़ा भी एक कामयाब डायरेक्टर बन गए। इस फिल्म की स्टोरी, डायलॉग और स्क्रीन प्ले के लिए सलीम जावेद को उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दीवार की कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर गुलशन राय ने स्क्रीन मैगजीन में एक एड दी थी जिसमें 2 क्राउन्स का चित्र बना हुआ था और नीचे केवल एक लाइन लिखी हुई थी, स्टोरी किंग सलीम जावेद। दीवार की इस अपार सफलता के बाद जाहिर है इस कहानी को अन्य भाषाओं में भी बनाया गया। ये कहानी तेलुगु में 1976 में रीमेक की गई थी और फिल्म का नाम था मगाडू। फिल्म के लीड रोल्स में थे एनटीआर और रामाकृष्णन। इसके बाद इस फिल्म को तमिल में दोबारा रीमेक किया गया था। 1981 में रजनीकांत की फिल्म आई थी जिसका नाम था थी, और इस फिल्म में रजनीकांत के साथ थे सुमन। इसके अलावा मलयालम में 1983 में इस फिल्म का रीमेक बना था और फिल्म का नाम था नथी मुथल नथी वरे। इस फिल्म की प्रमुख भूमिका मामूटी ने की थी और उनका साथ दिया था रतीश ने। इसके अलावा यह फिल्म हांगकांग में भी सुपरहिट साबित हुई थी और हांगकांग में भी इसका रीमेक बनाया गया था और उस फिल्म का नाम था द ब्रदर्स। और फिल्म द ब्रदर्स से इंस्पायर होकर वहां पर एक और फिल्म बनी जिसका नाम था अ बेटर टुमारो। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है इस फिल्म के मंदिर वाले सीन का जो काफी आइकॉनिक रहा है। असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन काफी आस्तिक है, भगवान पर विश्वास करने वाले हैं, जबकि इस फिल्म में विजय भगवान पर श्रद्धा रखते हुए नहीं दिखाया गया है। अब ऐसे में मंदिर वाला सीन जब शूट हो रहा था, अमिताभ बच्चन को भगवान के सामने खड़े रहकर काफ़ी कठोर डायलॉग्स बोलने थे जो अमिताभ बच्चन के लिए बहुत चैलेंजिंग था, और इसीलिए इन्होंने यश चोपड़ा को कहा था कि इन डायलॉग्स को वो दोबारा नहीं बोल पाएंगे। इस वजह से जिस तरह से ये डायलॉग्स अमिताभ बच्चन ने शॉट देते वक्त बोले थे, वही आवाज़ इस फिल्म में भी आगे कायम रखी गई। इन्हें दोबारा अमिताभ की आवाज़ में डब नहीं किया गया। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं इसी तरह के एक फिल्मी कहानी के साथ अगले फिल्मी फ्लैशबैक में। तब तक के लिए मैं मनीष पंडित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।